बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसा स्कूल यहाँ बनने जा रहा है जो अपने कलेक्टर पढ़ाई और वेल राउंडेड पर्सनालिटी जिसको कहते हैं ना। हैं कि इस कॉलेज से इन्होंने बताया कि इनका बेटा पढ़ा हुआ वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ। ऐसे ही हम गर्व के साथ कहें कि ररिया के इस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, बच्चों को साइंस में या गणित में या किसी और सब्जेक्ट में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़े, एग्जाम्पल सॉल्व करें। यहाँ के छात्र छात्राओं को क्या आपकी तरफ से एक छोटा सा संदेश? मेहनत, पढ़ाई और वेल राउंडेड पर्सनालिटी जिसको कहते हैं ना, और कॉन्फिडेंस आता है उससे बहुत। सो अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई बहुत सारी कोर्सेज चलने चाहिए इसमें। आई एम श्योर वही मुझे भी वही अलग से डिस्टिंक्शन जो मिलता है, एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी उसी से आती है। खुलने से यहाँ के बच्चों को कितना फायदा होगा? मुझे लगता है कि फ़ायदा नुकसान सिर्फ एक छड़ी उस पर नहीं होता है कि हम आज फ़ायदा नुकसान देखें, ये बहुत लॉन्ग रन होता है। कोई एक विद्यालय समाज को बदलने में समय लग जाता है, तो ये बहुत एक लॉन्ग रन में ये विद्यालय बदल सकेगा। अररिया तो वैसे ही ज्ञान की पावन भूमि रही है, ये विद्यालय इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज हम सब विकास के नाम पर तमाम चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल्स की बात नहीं करते हैं। अच्छे स्कूल ही हैं जो पूरे देश को बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कोसी इंटरनेशनल स्कूल को यहाँ के जो लोकल गार्जियंस हैं, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका सपोर्ट भी मिलेगा। मैं जैसे हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सर वहाँ के जी हाँ जी। तो देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे आप कॉलेज का नाम लेते हैं कि इस कॉलेज से इन्होंने बताया कि इनका बेटा पढ़ा हुआ वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ। ऐसे ही हम गर्व के साथ कहें कि ररिया के इस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा देश विदेश में नाम कर रहा है। तो हमें उस धारणा को बदलना है, हमें अच्छे स्कूल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ बच्चा जाने मन से जाए। बहुत कम बच्चे हैं जो खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, गार्जियन को धक्के मारकर उन्हें भेजना होता है। और अच्छे स्कूल्स नहीं मिलते। अच्छे स्कूल्स के नाम पर सिर्फ मीडियम ही नहीं समझना पड़ेगा, वो स्कूल जो भारत और वेस्टर्न को एक कंबाइंड रूप में एक समन्वय स्थापित करते हुए आगे ले चल सके। और यहाँ की जो ज्ञान परंपरा है, खास करके बिहार की, जो बुद्ध की भूमि कही जाती है, ज्ञान की भूमि कही जाती है, यहाँ की उस नॉलेज सिस्टम को ये कोसी इंटरनेशनल स्कूल ले चलेगा। जो मैंने बताया कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, लेकिन उस शोक को ज्ञान के हर्ष में बदलेगा ये विद्यालय, जिसमें आदरणीय सफदर जी का, आदरणीय जैन साहब का प्रयास बहुत निर्णायक साबित होगा। धन्यवाद। और हम सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग पूरे इस मुहिम में साथ हैं। मैं हंसराज में हूँ, सर वहाँ के वाइस चांसलर हैं। जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम यहाँ पर आपको उपस्थित रहेंगे। मैं डॉक्टर प्रभांशु ओझा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं वैसे मूलतः यूपी का रहने वाला हूँ, प्रतापगढ़ का। मेरा स्कूल तो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर था। फिर वहाँ से मैं दिल्ली गया, किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, हंसराज कॉलेज से MA किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने PhD किया और वहीं पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हंसराज कॉलेज में। पहले तो मैं इस बात को अररिया के निवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसा स्कूल यहाँ बनने जा रहा है जो अपने कलेक्टर में इंटरनेशनल होगा। और जिस तरह से यहाँ पर सुशील जैन साहब के और सफदर भाई साहब के प्रयास हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्कूल अपना मुकाम, कोई नया मुकाम बनाएगा। और यहाँ मैं समझता हूँ अच्छी पढ़ाई होगी, जो कि जिस पर भी हम सबको बहुत ही गर्व होगा आने वाले समय में। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मैं प्रोफेसर भी था और विभागाध्यक्ष भी रहा हूँ मानव विज्ञान में। लेकिन आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में आने का और ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला जो बड़े प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि जिनके अंदर दूरदर्शी। किसी और सब्जेक्ट में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़े, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, लेकिन पढ़िए जरूर। अब भी चयन होने के बाद भी सिविल सेवा में मेरे कार्यालय में, मेरे दफ्तर में लाइब्रेरी सैकड़ों किताबें रहती हैं। एक साल में 300 किताबें पढ़ने का ये मेरा लक्ष्य है इस साल का। 300 किताब। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मेरे प्रोफेसर हैं हेनरी हिगिंस, उन्होंने मुझे समझाया कि 300 अलग अलग लोगों का जो नजरिया है, उनका जो ज्ञान है, वो एक साल में अर्जित करें। यहाँ जितने भी मेरे भाई मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि शिक्षा को हथियार बनाइए। कलम, किताब, ये बहुत जरूरी है।
आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा पढ़िए।